हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का टॉपिक रहने वाला आपका सिस्टम बस। तो जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम बस क्या होती है? तो बस इज ए कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। तो बस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वायर्स। तो यहाँ पे बहुत सारी वायर्स होगी। अब ये वायर्स क्या करती है? कंप्यूटर के एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से जोड़ने का काम करती है। जैसे आपकी मेन मेमोरी है, रैम है, रोम है, इनको सीपीयू से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? यहाँ पे सिस्टम बस। तो बस सिंपली कलेक्शन ऑफ वायर्स है। इसमें बहुत सारी वायर्स है जो यहाँ पे कनेक्ट कर रही है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को। तो बस कनेक्ट्स द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर टू सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। और ये कह सकते हो जो सिस्टम बस होती है एज ए पाथ काम कर रही है यहाँ पे, पाथ। अब इस पाथ के थ्रू क्या होगा? आपका जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन ट्रांसमिट होगी, जो भी कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, वो इस पाथ के थ्रू ट्रांसमिट होंगे यहाँ पे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में। और ये दिखने में कैसी होती है आपकी? ये जो हमारी रोड पे बस चलती है कुछ इस तरह से ही स्ट्रक्चर इसका भी सेम होता है, इसीलिए इसको सिस्टम बस बोला गया है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? इस बस में बहुत सारी वायर्स है, कलेक्शन ऑफ वायर्स। तो बस का सिंपली एक ही काम है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना। तो हम वहां पे वायर का यूज करते हैं। बट यहाँ पे सिंगल वायर ना होके कलेक्शन ऑफ वायर्स है, बहुत सारी वायर्स है जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है, जिसको एक साथ क्या बोला गया है? यहाँ पे बस बोला गया है। अब ये बस कितने टाइप की होती है? तो यहाँ पे कंप्यूटर में 3 टाइप की बस होती है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डाटा बस की, तो डाटा बस का काम क्या है? तो नाम से ही समझ आ रहा है, डाटा बस इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सीपीयू टू द मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो डाटा बस टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा वो कौन सी बस के थ्रू होगा? यहाँ पे डाटा बस के थ्रू होगा। अब ये डाटा बस होती है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला जो बस होती है वो क्या होती है? मेनली यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वायर्स होती है। तो मान लो यहाँ पे 4 वायर कनेक्टेड आपस में इस तरह से, तो हर एक वायर 1 बिट डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। सिंगल वायर 1 बिट ही ट्रांसमिट कर पाएगी एट ए टाइम। तो मान लो यहाँ पे 4 वायर्स है, अगर 4 वायर्स है तो एट ए टाइम यहाँ पे 4 बिट्स डाटा ट्रांसमिट हो सकता है आपका। तो एक टाइप से ये विड्थ बता रहा है आपकी, इस डाटा बस की क्या बता रहा है? ये विड्थ। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतना ही ज्यादा डाटा एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। मान लो अगर आपकी डाटा बस 32 बिट की है, 32 बिट्स की है, तो यहाँ पे एक साथ कितना डाटा ट्रांसमिट हो सकता है? 32 बिट ट्रांसमिट हो सकता है डाटा एट ए टाइम। ऐसे ही अगर आपकी डाटा बस 64 बिट्स की है तो एट ए टाइम कितना डाटा बिट ट्रांसमिट हो सकता है? 64 बिट्स डाटा। तो जितनी ज्यादा विड्थ उतना ही ज्यादा डाटा ट्रांसमिट हो सकता है एट ए टाइम। तो ये होती है डाटा बस, मतलब कि सिंगल वायर में 1 बिट ट्रांसमिट होगा एट ए टाइम। नेक्स्ट आती है आपकी एड्रेस बस। तो नाम से ही समझ आ रहा है, एड्रेस बस इज यूज टू कैरी एड्रेस फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी या फिर अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो इस बस के थ्रू सिर्फ आपका एड्रेस ही ट्रांसमिट हो सकता है यहाँ पे। अब जब हम मेन मेमोरी की बात करते हैं या किसी भी मेमोरी की बात करते हैं तो उस मेमोरी के अंदर कोई भी जब डाटा स्टोर होता है तो उस डाटा का कोई ना कोई एड्रेस होता है। उस मेमोरी के अंदर एक एड्रेस डिफाइन होता है। जैसे आपका घर का एड्रेस होता है तो कोई ना कोई हाउस नंबर वहां पे असाइन होगा। तो वैसे ही कोई भी अगर आपका डाटा या इंस्ट्रक्शन कहीं पे स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर तो उसका कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा। अब उस डाटा को अगर एक्सेस करना हो या उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करनी हो तो जो उसका एड्रेस है वो ट्रांसमिट होगा एड्रेस बस के थ्रू। उस एड्रेस के थ्रू ही उस डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो एड्रेस बस में यहाँ पे सिर्फ क्या ट्रांसमिट हो रहा है? एड्रेस ट्रांसमिट हो रहा है। अब यहाँ पे एड्रेस बस भी अगर हम बात करें कि 4 बिट की एड्रेस बस आपकी,
तो एक टाइप से मेमोरी के अंदर कितने एड्रेस लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है, तो कितने डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पॉसिबल है। तो 4 बिट से आपके 2 की पावर 4 डिफरेंट एड्रेसेस पॉसिबल है, यहाँ पे एड्रेसेस पॉसिबल है। ऐसे ही अगर आपका जो एड्रेस बस है वो 16 बिट्स का है, मतलब कि 16 वायर्स है उसमें, ये भी कह सकते हो ना 16 वायर्स, क्योंकि हर एक वायर में एक बिट ही ट्रांसमिट होगा। तो 16 वायर्स अगर है, 16 बिट्स की अगर एड्रेस बस है, तो यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन कितनी पॉसिबल है, फिर 2 की पावर 16 डिफरेंट एड्रेसेस पॉसिबल है इसमें। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा विड्थ होगी एड्रेस बस की, उतना ही ज्यादा वहां पे डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो एक टाइप से ये आपकी मेन मेमोरी की तरह काम कर रही है, ये कह सकते हो। जो मेन मेमोरी होती है उसमें कितना डाटा एट ए टाइम स्टोर किया जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपका एड्रेस बस पे। ये किस पे डिपेंड करेगा, एड्रेस बस पे। जितनी ज्यादा विड्थ उतना ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है आपकी कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस is used to transfer the control and timing signal from one component to other component। तो अगर कंट्रोल सिग्नल सेंड करने हो, टाइमिंग सिग्नल सेंड करने हो बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, तो वो कौन सी बस करेगी, फिर यहाँ पे कंट्रोल बस काम करेगी यहाँ पे। तो कंट्रोल बस है टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। The CPU use control bus to communicate with the devices that are connected to the computer system। The CPU transmits different types of control signal to the system component। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं सीपीयू के द्वारा। तो यहाँ पे मेनली जो कंट्रोल सिग्नल है, कोई भी किसी भी टाइप का सिग्नल हो, सीपीयू किसके थ्रू सेंड करेगा, फिर कंट्रोल बस के थ्रू। तो इस तरह से यहाँ पे 3 बस यूज होती है टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके सामने डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, ये आपकी बस है। तो यहाँ पे ये जो बस, जो रियल में रोड पे जो बस चलती है, कुछ इस तरह से ही तो दिखाई देती है, बट ये बस डिवाइडेड आपकी डाटा बस में, एड्रेस बस में, और थर्ड आपकी कंट्रोल बस में। ये आपका सीपीयू है, ये आपकी मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जहां पे आपके कीबोर्ड भी आ जाएंगे इसमें, कीबोर्ड, आपका मॉनिटर, आपका प्रिंटर, आपका स्कैनर। तो जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो ये आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पे इस बस के थ्रू, इस सिस्टम बस के थ्रू। अब जैसा कि मैंने बताया डाटा बस है, तो यहाँ पे सिर्फ डाटा ही ट्रेवल कर सकता है इस बस के थ्रू। एड्रेस बस है तो यहाँ पे सिर्फ एड्रेस ट्रेवल करेगा। कंट्रोल बस है तो यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल ट्रांसमिट होंगे बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। तो ये है आपका सिस्टम बस, जो कि है कलेक्शन ऑफ वायर, सिंपली इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है सिस्टम बस।